जैसे कोटा में बच्चे आते हैं और बहुत बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी बच्चे ने स्ट्रेस में कोई गलत कदम उठा लिया, मतलब फैमिली के लिए तो लॉस है ही, परंतु हम कोटा के लिए भी एक शर्म की बात है कि अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा इग्नोरेंट है तो ये गलत है। बच्चा हर बात को सुन रहा है, हर बात को समझ रहा है, उसके दिल में जा रही है वो बात। अगर आप बोलते कि बेटा देख हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी हम तेरे को पढ़ने भेजे हैं कोटा में, तेरे ऊपर 2 लाख का खर्चा कर रहे हैं, तो ये बात बोलने की नहीं है, उससे उसको बताकर आप क्या हासिल कर लेंगे। तो ऐसी कंपनीज हैं, एक लिसन करके कंपनी, एक पीक माइंड कंपनी है, दोनों आईटी ग्रेजुएट्स की फाउंडेड कंपनीज हैं जो ये बताती हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें या चैंपियन माइंडसेट क्या होता है। यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 लाख रुपए उसकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनी डिग्री नहीं मांगती है आपसे, स्किल मांगती है। उनको आप आईटी से ग्रेजुएट हो, परंतु अगर आपका स्किल नहीं है तो आपका जॉब नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उस समय बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, उसमें पेरेंट्स की भागीदारी भी है, बच्चों की ओवर एक्सपेक्टेशन है खुद से, पीयर प्रेशर है, कंपैरिजन है, नॉन सुटेबिलिटी फॉर एग्जाम है, वो एग्जाम के लिए सुटेबल ही नहीं है, परंतु आ गया दोस्तों के साथ साथ। अब आप 1-1.5 लाख बच्चा कोर्ट आता है, हर एक की एक्सपेक्टेशन है कि मैं आईटी में चला जाऊँ, मेडिकल में चला जाऊँ, वहाँ पे 10,000 20,000 टोटल मिला के सीट्स होती हैं, और वो भी पूरे देश के बच्चों ने जाना है, तो कोटा के सारे बच्चे तो जा नहीं पाएंगे। नमस्कार पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग आज हैं प्रमोद सर के साथ। आप सब लोग पीएम सर के नाम से या प्रमोद माहेश्वरी सर के नाम से जानते हैं इनको। करियर पॉइंट के डायरेक्टर कोटा में हम लोग आज इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं और एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पर हम इनसे बात करने वाले हैं, लेकिन बहुत इजी तरीके से और बहुत कूल तरीके से हम इस पे बात करने वाले हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर भी, और साथ ही साथ आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसपे इवन आप एनलाइटन करते रहते हैं हम लोगों को, इवन पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं पूरा कि यार ऐसे नहीं ऐसे होता है ये चीज। तो ये जो मुद्दा है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, ये भी ऑफकोर्स एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ऑफकोर्स उस तरफ ना जाकर एक इस बात से शुरुआत करते हैं कि कोटा अब तो बहुत बड़ा एक्चुअली एक बन चुका है शहर। यहाँ पर जो बच्चा आता है उसको स्ट्रेस भी बहुत होता है, उस स्ट्रेस का कभी कभी उसको पता भी नहीं चलता। तो स्ट्रेस के क्या आप रीजन मानते हैं, क्यों होता है ये स्ट्रेस इनको? स्ट्रेस के क्या जो बड़े रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन तो ये कि ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। अब आप 1-1.5 लाख बच्चा कोर्ट आता है, हर एक की एक्सपेक्टेशन है कि मैं आईटी में चला जाऊँ, मेडिकल में चला जाऊँ, वहाँ पे 10,000 20,000 टोटल मिला के सीट्स होती हैं, और वो भी पूरे देश के बच्चों ने जाना है, तो कोटा के सारे बच्चे तो जा नहीं पाएंगे। तो वो सोचता है कि मैं चला जाऊँ, फिर वो उसको भूल जाता है, बाद में अपने पीयर ग्रुप में कंपैरिजन शुरू कर देता है कि इसका ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट। फिर बहुत बार पेरेंट्स क्योंकि चाहते हैं कि बच्चा हो जाए सेलेक्ट आईटी मेडिकल में, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है उसमें मोटिवेशन तो होता है, परंतु मोटिवेशन प्रेशर आता है। वो बोलते हैं बेटा देख ले तेरे को करना है, तो हमारी उम्मीद है। तो बहुत बार पेरेंट्स का मोटिवेशन का तरीका थोड़ा जो होता है, इंटेंट गलत नहीं होता परंतु तो तरीका गलत होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज ऐसी बोल देते हैं जो चुप जाती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सर मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स बोलते बोलते या मोटिवेट करते करते जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्सप्रेस कर जाते हैं बच्चे के सामने, और बच्चे कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ सेंसिटिव वाले बच्चे शायद उसको ले लेते हैं सीरियसली। कोई बच्चा इग्नोर नहीं करता। अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा इग्नोरेंट है तो ये गलत है। बच्चा हर बात को सुन रहा है, हर बात को समझ रहा है, उसके दिल में जा रही है वो बात। अगर आप बोलते कि बेटा देख हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी हम तेरे को पढ़ने भेजे हैं कोटा में, तेरे ऊपर 2 लाख का खर्चा कर रहे हैं, तो ये बात बोलने की नहीं है, उससे उसको बताकर आप क्या हासिल कर लेंगे। करेक्ट। परंतु उसको जो प्रेशर उसका बिल्ड होता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है कि वो लगता है कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 लाख रुपए उसकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जबकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स का इंटेंट वैसा नहीं होता, बोलने में स्लिप कर जाते हैं, तो उससे बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। उसमें पेरेंट्स की भागीदारी भी है, बच्चों की ओवर एक्सपेक्टेशन है खुद से, पीयर प्रेशर है, कंपैरिजन है, नॉन सुटेबिलिटी फॉर एग्जाम है, वो एग्जाम के लिए सुटेबल ही नहीं है, परंतु आ गया दोस्तों के साथ साथ, और को लगता है कि यार मैं कहाँ ट्रेप हो गया, जा नहीं सकता वापस। इसमें सर कहीं ये रीजन भी होता है कि स्ट्रेस का उनका, कि उनको इसके आगे पता ही नहीं है कि जेई है, नीट है, बस मैं इसके लिए कोटा आया हूँ। और इसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आईआईटी है, आईआईटी के बाद तो एनआईटी भी है, फिर एनआईटी के बाद भी कॉलेजेस हैं, वहां से भी बच्चों की जॉब तो लगी रही है। इवन अगर नीट देता है बच्चा, अगर उसका एमबीबीएस में नहीं भी हो पाता तो शायद दूसरे भी ऑप्शन है, लेकिन शायद ये पता नहीं है। आपके हिसाब से क्या है इसमें? ये तो बहुत बड़ा रीजन है। मुझे लगता है कि अगर उसको पता होता तो शायद 30-40% बच्चे तो कोटा ही नहीं आते, या आते तो वो अपने करियर की चॉइस को में जा रहे होते, क्योंकि और कहीं ना कहीं उसको बैकअप में ऐसा लगता है कि यार नहीं भी हुआ तो चलो है तो सही मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज दुनिया पूरी बदल, पेरेंट अपने टाइम के हिसाब से सोचता है,
जैसे मान लीजिए मैंने 90s में 89 में एंट्री करा था आईटी में और 90s में मैं ग्रेजुएट हुआ था। ठीक है। तो मेरी ग्रोथ जो है वो टाइम के साथ बदल नहीं रही, मेरे दिमाग की सोच। और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि नहीं यार आईटी में जो जाते थे वो तो जबरदस्त है, तो तू भी आईटी में जा। आज बड़ी बड़ी कंपनी डिग्री नहीं मांगती है आपसे, स्किल मांगती है। राइट। उनको आप आईटी से ग्रेजुएट हो जाओ, परंतु अगर आपका स्किल नहीं है तो आपका जॉब नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं तो लगेगा। वो समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है, परंतु बहुत सारे विचार नहीं बदले या अवेयरनेस नहीं बढ़ा रहे हैं लोग। तो अवेयरनेस की कमी तो बहुत बड़ी है और उसकी वजह से बच्चों में प्रेशर बहुत रहता है। तो हमने ऐसा सुना है कि शायद हम लोग कोई प्रोग्राम ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कि इस तरीके की अवेयरनेस बच्चों को दी जाएगी जिससे उनको काफी सारे इनपुट मिलेंगे जेई नीट के अलावा भी सोचने के, या फिर और क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप इससे ओवरकम हो सकते हो इस तरीके की चीजों से। तो जैसे कोटा में बच्चे आते हैं और बहुत बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी बच्चे ने स्ट्रेस में कोई गलत कदम उठा लिया। हाँ जी। तो सभी लोगों को मतलब फैमिली के लिए तो लॉस है ही, यस। परंतु हम कोटा के लिए भी एक शर्म की बात है कि बच्चा आया और स्ट्रेस में उसने कुछ इस तरह कदम उठा लिया। तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया ओके। कि इन बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताया जाए कि राहें और भी हैं, मतलब और भी हैं राहें। हाँ। तो वो एक इनिशिएटिव लेकर आए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की राहें। उसमें IIT-IIM के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको बुलाकर बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करा रहे हैं। ओके। जैसे उसमें एक सेशन है कि अगर आप US, UK, कनाडा या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाके पढ़ना चाहते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं वहाँ तो पढ़ाई बहुत महंगी होगी, फीस बहुत लगेगी। फीस बहुत लगेगी, परंतु स्कॉलरशिप बहुत सारी अवेलेबल है। जर्मनी में तो इनफैक्ट आपकी फीस ही नहीं लगती है, केवल रहने करने का खर्चा लगता है। Okay. इस तरह के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और और शायद आपने एक सेशन भी करवा दिया है उनका। उनका सेशन अभी करवा रहे हैं, 11 करवाने फरवरी वाले को करवा रहे हैं। तो बच्चों ने एक इवेंट वो रखा है, एक अप्लाई बोर्ड करके कंपनी कनाडा की, वो आके अपना एक सेशन देंगे, उनके एक्सपर्ट आके बताएंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आप वहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ऐसी कंपनीज हैं, एक लिसन करके कंपनी, एक पीक माइंड कंपनी है, दोनों आईटी ग्रेजुएट्स की फाउंडेड कंपनीज हैं जो ये बताती हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, या चैंपियन माइंडसेट क्या होता है। आप लाइफ में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और ये लोग खुद सफरर है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कंपनी किसी ने बना दी, और उनके पास बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं। तो उनके सेशन इसके अंदर है, वर्कशॉप्स हैं। फ्रांस एम्बेसी से लोग आएंगे, वो बताएंगे कि फ्रांस में आप कैसे पढ़ने जा सकते हैं, फ्रेंच सीखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेशंस इस इवेंट में बच्चे करा रहे हैं और ये ओपन टू ऑल है। क्लास 12th 11th के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, इवन अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए है। तो इसकी प्रोसेस क्या है सर? मतलब कि जैसे कोटा में तो बहुत सारे बच्चे हैं 11th 12th के, जेई नीट के, ये बच्चे इन सभी सेशंस को, इन सभी एक्टिविटीज को देखना चाहें, इनसे जुड़ना चाहें, इनका बेनिफिट उठाना चाहें तो कैसे करेंगे? तो ये तो ओपन टू ऑल है। हाँ। और हम आपको एक लिंक दे देते हैं, उस लिंक को आप आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा ले, जो सेशन आपको अटेंड करना है उसको चेक बॉक्स में लगा दे कि मैं इस सेशन को अटेंड करना चाहूंगा। तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उनको बता देंगे कि उनको कब आना है, वो सेशन में आए, जो स्पीकर्स आ रहे हैं उनका सेशन सुने, उनसे इंटरेक्ट करें। वर्कशॉप कम सेमिनार हैं, तो वर्कशॉप इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसमें आप बात कर सकते हैं और फिर बाद में फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है सर इसी कैंपस में होने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में होंगे? हमारे तो सिटी कैंपस में होगा, सीपी टावर ऑडिटोरियम में होंगे सारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस थोड़ा सा बच्चों के लिए तो यानी कि डकनिया रोड है, ये रोड नंबर 1 बोलते हैं इसको, जहाँ सीपी टावर है या ऑडिटोरियम जो है वहाँ ही ये सेशन होने वाले हैं। तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है मेरे ख्याल से ये, बिकॉज बहुत सारे एड्रेस कर दिए आपने इश्यूज, बड़ी बड़ी जो भी बच्चों के अभी ज्वलंत इश्यूज हैं उन सबको टेकअप किया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कोचिंग्स भी हैं कोटा में, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, सब तरह के, स्टाफ भी बहुत सारा है, सारी चीजें, बच्चे भी बहुत सारे, बट इतने सारे इश्यूज एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। डे टू डे के चल रहे हैं, लेकिन इतने सारे इश्यूज जो आप कर रहे हैं ना, ये वास्तव में इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम भी नहीं कर रहे, ये तो बच्चे कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनिशिएटिव है सर। हाँ, हमारा इतना भी अगर कोई ले ले तो वो भी बड़ी बात है। सपोर्ट है, क्योंकि वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह की स्थिति से निकले हुए हैं पहले, तो वो समझते हैं, वो उनके लिए रिलेट कर सकते हैं वो कि बच्चों की क्या हालत है। हम लोगों सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों की सहायता से बच्चों तक सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी। नहीं, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे सर, क्योंकि बिल्कुल ये सोशल इनिशिएटिव है एक बच्चों, और इसमें स्ट्रेस से रिलेटेड, आपकी कॉलेज की जो क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड, इवन आपकी काउंसलिंग की अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और भी अगर कोई आपके डाउट्स है तो आप डालें कमेंट में। इवन हम सर से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस टॉपिक पर भी क्या कोई सेमिनार, कोई सेशन रखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब एनीथिंग which is helpful to the students, we are ready to do that.
तो सर प्रोग्राम का नाम आप एक बार बता दीजिए, क्या रखने वाले हैं? प्रोग्राम का नाम सिर्फ राहें कि भाई राहें मतलब कि ऑप्शंस, रास्ते, ये इसका मतलब है। राहें नाम से ये प्रोग्राम पूरा रहने वाला है और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की सौजन्य से है, लेकिन ये है सबके लिए, सोशल सर्विस है एक तरह से, क्योंकि बाहर नहीं करवा सकते, ओपन टू ऑल है। कोई इसमें फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी बच्चा इसका बेनिफिट ले सकता है वो ले, ये हमारी रिक्वेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच सर, और प्रोग्राम ये बहुत अच्छा है। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।